31 मार्च अब करीब है, यानी फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने में बस चंद दिन ही बचे हैं। और ऐसे में तमाम लोगों के दिमाग में बस एक ही बात है, फटाफट कहां इन्वेस्ट कर दिया जाए जिससे टैक्स बचाने में मदद मिल सके। मौजूदा फिस्कल यानी 2022-23 के लिए टैक्स छूट के अलग अलग प्रावधानों में इन्वेस्ट करने के लिए 31 मार्च आखिरी तारीख तय की गई है। इसके बाद आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले या टैक्स सेविंग एफडी में पैसा लगाए, ये सब अगले फिस्कल ईयर में चला जाएगा। कुल मिलाकर आपके पास चंद रोज ही बचे हैं टैक्स बचाने के लिए। टैक्स सेविंग का एक बड़ा ही पॉपुलर तरीका है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। टैक्स सेविंग एमएफ को इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ईएलएसएस कहा जाता है और ये इसी नाम से ज्यादा मशहूर है। सेक्शन 80C के तहत आपको ये टैक्स बेनिफिट मिलता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ईएलएसएस में पैसा लगाना चाहिए? क्या आपको इसमें वाकई फायदा होगा? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज मनी। और आज के बिज मनी के इस एपिसोड में हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे। इक्विटी फंड की कैटेगरी में आते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें टैक्स सेविंग वाले दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के मुकाबले बेहद छोटा लॉक इन पीरियड होता है। ईएलएसएस का लॉक इन 3 साल का है, मतलब ये है कि 3 साल तक आप इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स मोटे तौर पर इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड सिक्योरिटीज में पैसा लगाती है। ईएलएसएस में पैसा लगाकर आप 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। यहाँ ये बात जान लीजिए कि ये 80C में मिलने वाली कुल टैक्स छूट है, यानी इस 1.5 लाख में आपको पीपीएफ, एनपीएस, एनएससी और इंश्योरेंस जैसे इन्वेस्टमेंट शामिल होते हैं। मौजूदा वक्त में 42 ईएलएसएस फंड मौजूद हैं। 28 फरवरी 2023 तक इनका कुल नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम 1,49,958 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले इस कैटेगरी में कुल 40 स्कीमें थी और इनका कुल एयूएम 1,41,035 करोड़ रुपए था। अब बात ये आती है कि ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट से डबल बेनिफिट मिलता है। एक तो आप पैसे की बचत कर पाते हैं और इस तरह से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी हासिल करने में सफल होते हैं। दूसरा फायदा ये है कि आप टैक्स को भी बचा पाते हैं। इसका एक और बड़ा फायदा ये है कि आप दूसरे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के मुकाबले ईएलएसएस का लॉक इन बस 3 साल का है। एक बड़ा फायदा ये भी है कि ईएलएसएस में आपको बढ़िया रिटर्न मिलने की भी उम्मीद रहती है। अगर आप ईएलएसएस के पिछले रिटर्न देखें तो टॉप परफॉर्मिंग ईएलएसएस ने 12 से 19% तक सीएजीआर रिटर्न दिया है। बीते 5 साल के रिटर्न को देखें तो क्वांट टैक्स प्लान ने करीब 20% रिटर्न दिया है, जबकि कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्टर्स को 13.70% रिटर्न मिला है। मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड में 13%, बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड ने 12.07% और कोटक टैक्स सेवर फंड ने 12.49% रिटर्न दिया है। इनके मुकाबले दूसरे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में 7 से 8% ही रिटर्न मिलता है। यानी आपको टैक्स के मोर्चे पर ईएलएसएस में फायदा तो होता ही है, साथ ही आपको बढ़िया रिटर्न भी मिलता है। आप एसआईपी के जरिए भी ईएलएसएस में पैसा लगा सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि आपको ईएलएसएस में एक मुश्त ही पैसा जमा करना है। आप इसमें एसआईपी के जरिए धीरे धीरे जमा कर सकते हैं और इस पर रिटर्न के साथ ही टैक्स का फायदा भी उठा सकते हैं। तो टैक्स की प्लानिंग कर रहे हैं आप तो ईएलएसएस पर जरूर गौर कर सकते हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। अगर आपको बिज मनी के एपिसोड में दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की दूसरी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।